सीधे होकर के बैठिएगा, कमर को, सीने को, गर्दन को सीधी रेखा में, कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन को संसार से, सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक संबंधों से हटाकर अपने ही शरीर के एक स्थान पर नासिका के दोनों छिद्रों के मध्य में, दोनों नथनों के मध्य में मन को एकाग्र करना है। भावना से, संकल्प से अपने मन को अपनी इच्छा से दोनों नथनों के मध्य में टिकाना है, रोकना है। मन से प्राण को अनुभव करना है, अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को। कण कण में विराजमान, सर्वत्र व्याप्त, सर्वांतर्यामी परमपिता परमेश्वर को ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। ठसाठस सर्वत्र भरे हुए प्रभु को प्राण में भी अनुभव करना है। अर्थात मैंने मन को प्राण में स्थित परमपिता परमेश्वर में एकाग्र किया। मेरा मन प्रभु में है, मैं स्वयं मन के साथ प्रभु में हूं। ऐसी अनुभूति के साथ दीर्घ श्वसन करना है, गहरा लंबा श्वास लेना है, गहरा लंबा प्रश्वास करना है। बिना आवाज के धीमी गति से, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए दोनों नथनों के माध्यम से एक ही श्वास में पूरा का पूरा प्राणों को भरना है। भर करके रुकना नहीं। दोनों नथनों के माध्यम से प्राणों को बिना आवाज के लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए एक ही प्रश्वास में पूरा का पूरा बाहर निकालना है। अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना है। प्राण में स्थित प्राण प्रदाता में मन को लगाना है। मन में जप करते जाना है, प्राणों को लेते जाना, निकालते जाना। न रुक रुक करके लेना, न तेजी के साथ, न झटके के साथ। जहां क्रिया हो रही है वहां पर मन को लगाना। जहां क्रिया मन, वहां पर भी ईश्वर। उस क्रिया में स्थित परमेश्वर में मन को लगाकर एकाग्र होते हुए प्राणों को लेना, निकालना। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हों। अब तक मैंने अपने प्रयोजन को पूरा नहीं किया प्रभु। जब तक मैं अपने लक्ष्य को पूरा न करूं, तब तक ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हों। पूरी भावना से, श्रद्धा से, निष्ठा से, रुचि से दीर्घ श्वसन करना है। गहरा लंबा श्वास लेना, निकालना। अंदर जाते हुए प्राण में मन को, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को, प्राण में स्थित प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता परमपिता परमेश्वर में मन को लगाना। प्राणों को अपने वश में करना है, प्राणों को जीतना है, मृत्यु को जीतना है, मृत्युंजय बनना है। दीर्घ श्वसन, गहरा लंबा श्वास लेना, निकालना।
अगली दूसरी श्वसन क्रिया प्रारंभ करनी है मध्य श्वसन, अर्थात न धीमी गति से लेना न तीव्र गति से लेना, दोनों की बीच की गति से, मध्यम गति से प्राणों को भरना, मध्यम गति से प्राणों को बाहर निकालना। एक ही श्वास में मध्यम गति से प्राणों को दोनों नथनों से भरना, एक ही प्रश्वास में मध्यम गति से दोनों नथनों से प्राणों को बाहर निकालना। अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना। प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को कभी ना भूलना। मन में निरंतर जप करते जाना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हे सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, अनंत प्रकारों से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी विविध सुरक्षाओं में सतत सुरक्षित हो प्रभु। कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करो। आप ओम स्वरूप हो। त्रिअंबकम त्रयंबकम, त्रि तीनों लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, त्रि तीनों लोकों के अंबकम आप अधिपति स्वामी हो परमेश्वर। त्रि तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्य, त्रि तीनों कालों के आप अंबकम अधिपति स्वामी हो। त्रि तीनों लोकों तीनों कालों के अंबकम अधिपति हे परमपिता परमेश्वर। यजामहे, मैं आपका यजन अर्चना पूजा उपासना कर रहा हूं। सुगंधिम, ज्ञान बल सामर्थ्य दया करुणा कृपा रूपी सुगंधि को देकर पुष्टि, मेरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, अहंकार को, बुद्धि को, आत्मा को दृढ़ बलवान स्वस्थ निरोगी बना दो प्रभु। दृढ़ बलवान स्वस्थ बनाकर पुष्ट करते हुए वर्धनम, उन्नत महान श्रेष्ठ बना दो। त्रिअंबकम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अगली श्वसन क्रिया, तीसरी श्वसन क्रिया प्रारंभ करनी है। आंखें बंद रखनी है। दाएं हाथ की मुट्ठी बांध करके अंगूठे को अलग करके दाएं अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करना है। केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना। लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है। बिना आवाज के धीमी गति से लयबद्ध क्रम से एक प्रवाह से एक धार बनाते हुए केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम हे सर्वरक्षक, त्रि तीनों लोकों तीनों कालों के अंबकम अधिपति स्वामी हो। यजामहे, मैं आपका यजन अर्चना पूजा उपासना कर रहा हूं प्रभु। सुगंधिम, ज्ञान बल सामर्थ्य दया करुणा कृपा रूपी सुगंधि को देकर पुष्टि, मेरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, अहंकार को, बुद्धि को, आत्मा को दृढ़ बलवान स्वस्थ निरोगी बनाकर वर्धनम, उन्नत महान श्रेष्ठ बना दो प्रभु। उर्वारुकमिव, उर्वारुकम खरबूजा इव समान, खरबूजे के समान। जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर स्वतः स्वयं डंठल से अलग होता है प्रभु, उसी प्रकार बंधनान मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु रूपी बंधनात्, बंधन से, मृत्यु रूपी डंठल से
मृत्यु रूपी बंधन से मुझ आत्मा को मुक्षीय अलग कर दो प्रभु, पृथक कर दो। मृत्यु रूपी बंधन से अलग करके मां अमृता, अमृता आनंद रूपी अमृत से मुझ आत्मा को मां अलग न करना प्रभु, मुझ आत्मा को आनंद रूपी अमृत से युक्त करना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। प्राणों को अपने वश में करना है, प्राणों को जीतना है, मृत्यु को जीतना है, मृत्युंजय बनना है। आवाज नहीं करना, बिना आवाज के, न खींचना है न फेंकना है, धीमी गति से, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए, अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना, प्राण में स्थित प्राण प्रदाता में मन को लगाना। जप करना है मन में। आंखें बंद रहेंगी, दाएं हाथ की मुट्ठी खोल करके दाएं घुटने के ऊपर रखना, बाएं हाथ की मुट्ठी बांध करके अंगूठे को अलग करके बाएं नथुने को बंद करना। केवल दाएं से लेना, दाएं से निकालना। उजवे से लेना, उजवे से निकालना। आवाज नहीं करना, बिना आवाज के। बगल में बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई देना दूर की बात है, स्वयं की आवाज स्वयं को सुनाई ना दे। बिना आवाज के प्राणों को लेना, निकालना, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए, एक ही श्वास में भरना, एक ही प्रश्वास में निकालना। न रुक रुक करके लेना, न तेजी के साथ, न झटके के साथ। मन में निरंतर जप, प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को कभी ना भूलना। ओम हे सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, आप त्रिअंबकम त्रयंबकम हो, तीनों लोकों तीनों कालों के अधिपति स्वामी हो। मैं यजामहे, आपका यजन अर्चना पूजा उपासना कर रहा हूं प्रभु। सुगंधिम, ज्ञान बल सामर्थ्य दया करुणा कृपा रूपी सुगंधि को देकर पुष्टि, मुझको पुष्ट दृढ़ बलवान स्वस्थ बनाती हुई वर्धनम, उन्नत महान श्रेष्ठ बना देना प्रभु। मैं निठल्ला नहीं हूं प्रभु, उद्यम मेहनत पुरुषार्थ पूर्वक आपसे याचना कर रहा। उर्वारुकमिव, खरबूजे के समान, जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर स्वतः स्वयं डंठल से अलग होता है प्रभु। बंधनान मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु रूपी बंधन से मुझ आत्मा को अलग कर दो प्रभु, मृत्यु से हटा दो। मां अमृतात्, अमृतात् आनंद रूपी अमृत से मुझ आत्मा को अलग ना करना प्रभु, आनंद रूपी अमृत से युक्त करना। पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, रुचि के साथ। अब रुकेंगे, आंखें बंद रहेंगी। प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए नाद श्वसन करना है। एक एक इंद्री में अपने मन को लगाते हुए, एक एक इंद्री को अपने वश में करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए प्राणों को अंदर भरते जाना है, मन में ओम का नाद करना है। प्राणों को बाहर निकालते हुए कंठ में ओम का नाद करना है। नाद श्वसन, आंखें बंद रहेंगी, दोनों आंखों की मुट्ठियां बांध करके अंगूठे को अलग करके अंगूठों को कानों में, कर्णेंद्र की भावना करनी है। दोनों तर्जनियों को मस्तक पर स्पर्शेंद्र की भावना करनी है। दोनों मध्यमा को, तीसरी उंगलियों को आंखों पर नेत्रेंद्र की भावना करनी है।
दोनों अनामिकाओं को, चौथी उंगलियों को नासिका पर घ्राणेंद्रिय की भावना करनी है। दोनों कनिष्ठाओं को, अंतिम पांचवी उंगलियों को निचले ओठ पर रसना इंद्रिय की भावना करनी है। पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में करने पर ज्ञान शुद्ध होगा तो कर्म भी शुद्ध होंगे। ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लेने से कर्मेंद्रियां भी अपने वश में हो जाएंगी। पूरी भावना के साथ नाद श्वसन, अपने मन को कर्मेंद्रिय में लगाना है। मन में ओम का नाद करते हुए दोनों नथनों से प्राणों को भरते जाइए। अपने मन को स्पर्शेंद्रिय में लगाना है। अपने मन को नेत्रेंद्रिय पर लगाना है। अपने मन को नासिका पर, घ्राणेंद्रिय पर, अपने मन को रसना इंद्रिय पर, जीवा पर, अपने मन को जीवा पर ही वाणी, वागेंद्रिय, वागेंद्रिय पर मन को लगाना है, वाणी पर। हस्तेंद्रिय पर, पादेंद्रिय पर, बारी बारी से दोनों गुप्तेंद्रियों पर, आंखें खोलिएगा। दोनों पांव को लंबा कर लीजिए। जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में खिंचाव, तनाव, पीड़ाओं से दूर कीजिए। हथेलियों को पीछे उल्टा करके रखिए। पांव के बीच में दूरी रखिए। पांव को हिलाइएगा। बोलिएगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा
समाधि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आइए तितली की स्थिति में आ जाइए। एड़ियों और पंजों को आपस में मिलाइए और दोनों हाथों को बांध करके दोनों पंजों को पकड़ लीजिएगा। सिर को सीधा रखिएगा। देखिए हमारा सिद्धांत क्या है, जहां क्रिया हो रही है वहां पर मन को लगाना है और जहां क्रिया मन है वहां पर भी ईश्वर है। वहीं कहीं ईश्वर से हमें प्रार्थना करते हुए जाना है और जिस अंग का व्यायाम करने जा रहे हैं पहले उस अंग को शिथिल करना है, ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है। कमर को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, एड़ियों, पंजों को बिल्कुल शिथिल करना है, रिलैक्स करना है और वहीं कहीं हिलाना नहीं। जैसे तितली करती है उसी तरह करना है। घुटनों को पूरा ऊपर की ओर ले जाना है, भुजाओं तक, फिर वापस जमीन पर, ऊपर नीचे करना है, वहीं कहीं हिलाना नहीं। करते जाइए, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे करिए। करते जाइए, ऊपर नीचे करिए। देखिए 5वां दिन ही आपको करना है ऊपर नीचे। जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना ही शिथिल, जितना शिथिल उतना ही अच्छे ढंग से आप करेंगे। रुक जाइएगा, पांव को लंबा कर लीजिएगा। देखिए आपने शब्द श्वसन किया था। शब्द का मतलब आवाज, गले में आवाज करते हुए प्राणों को अंदर भरना है और उसके बाद में बाएं नथुने से प्राणों को बाहर निकालना है। मन को गले में लगाइए, एकाग्र हो जाइए गले में। टॉन्सिल्स को नहीं आने देना है, थायराइड को नहीं होने देना है। गले को मधुर रखना है, कंठ को अच्छा रखना है। उसके लिए शब्द श्वसन प्रारंभ करिए। करिए। हाँ जी, क्या हो रहा है? कर रहे हैं कुछ? नहीं। अभ्यास करिएगा। आइए अगली श्वसन क्रिया में करना है दोनों नथुनों से बारी बारी से।
गर्दन को स्टिल रखना है, स्थिर रखना, ना जमीन की ओर, ना पीछे की ओर, ना लेफ्ट की ओर, ना राइट की ओर। और अंगूठे के जो अंदर का वाइट भाग है इसको अच्छी तरह और कोहनी को ऊपर उठा के रखना है। लेफ्ट से प्राणों को भरते जाना है, पूरा अच्छी तरह भरना है और दबाते ऊपर की ओर सरकाना है, पलटना है। ऐसे पलट करके नीचे की ओर करना है। एल्बो को देखिएगा, पेट की ओर, गर्दन सीधी है। राइट से पूरा का पूरा प्राणों को बाहर निकालना है। वापस अंगूठे को दबाते ऊपर की ओर सरकाना है, पलटना है, बाएं से निकालना है, पूरा निकाल के वापस उसी बाएं से भरना है, फिर वापस उसी प्रकार करिए। आवाज नहीं करेंगे, बिना आवाज के। नजले को, जुकाम को, एलर्जी को, अस्थमा, दमे को, टीबी, एक्ष्मा को, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। नासिका के नसों को अच्छी तरह दबाना है, पूरे साइनस को प्रभावित करना है। करते जाइए। अंदर जाते हुए प्राण में मन को लगाना है, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना है। अपनी गर्दन को समझना है, गर्दन का कोई काम नहीं है, इसलिए गर्दन को स्थिर रखना है। गर्दन को सीधी रेखा में रखना है, गर्दन को हिलाना नहीं, अनुभूति के साथ करना है। करते जाइए। आवाज नहीं करनी, बिना आवाज के करना है। आवाज करेंगे अनावश्यक वेग उत्पन्न होगा शरीर में। वेग उत्पन्न होगा तो अनावश्यक रोग उत्पन्न होंगे। एक क्रिया को करते हुए एक समस्या को दूर करने के लिए, एक समस्या को न आने देने के लिए जो क्रिया करो, उस क्रिया को करते हुए नवीन नूतन समस्या को उत्पन्न न करो। जब कभी किसी भी क्रिया को करो, उस क्रिया से लाभ लेने के लिए करो। उस क्रिया से लाभ लेने के लिए क्रिया करते जाओ और नवीन नूतन समस्या को उत्पन्न करो। ये बुद्धि पूर्वक नहीं है, इसलिए बुद्धि का प्रयोग करना है। करते जाइए, रुकना नहीं। अनावश्यक वेग उत्पन्न करके, अनावश्यक अतिरिक्त पुरुषार्थ करके जल्दी नहीं थकना है। व्यवस्थित रूप से विधि पूर्वक क्रिया को करते हुए नहीं थकना है, करते जाना है। अब रुक जाइए, अगली श्वसन क्रिया करनी है। शब्द
शब्द श्वसन आपने किया, नाद श्वसन आपने किया, 2 क्रियाएं। दोनों नथनों से लेना निकालना, दीर्घ श्वसन किया, मध्य श्वसन किया, केवल लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से निकाला, केवल राइट से लिया, राइट से निकाला। अब जो आपने क्रिया की है दोनों नथनों से बारी बारी से निकाल लेंगे। अब अगली श्वसन क्रिया आपको करनी है उदर श्वसन 1, प्राण बाहर पेट अंदर। प्रारंभ करिएगा। न मस्तक में सलवटे हो, न नाक को संकुचित करना है, न चेहरे में कोई स्ट्रेस पैदा करना है, खिंचाव पैदा करना है, न कंधों को ऊपर उछालना है। केवल पेट में और लंग्स में क्रिया हो, बाकी शरीर को स्थिर रखना है। उदर श्वसन 1, उदर का अर्थ पेट है, श्वसन का अर्थ श्वास प्रश्वास की क्रिया। पेट से संबंधित श्वास प्रश्वास की क्रिया को उदर श्वसन कहते हैं, जिसे आज लोग कपालभाति के नाम से जानते हैं। क्रिया वही है पर नाम ऋषियों के अनुसार है। क्योंकि ये सब प्राणायाम नहीं है, इसलिए इसका नाम ऐसा हो जिससे बोलने से पता चले, नाम का उच्चारण करते ही क्या क्रिया है ये पता चले। क्रिया वही है पर आवाज नहीं करनी है, शरीर को ऊपर की ओर धक्का नहीं देना। देखिए आज 5वां दिन है, करिए, अच्छी तरह करिए, आंखें बंद रहेंगी। क्रिया हो रही है पेट में, मन को पेट में लगाइए। आवाज नहीं करना, बिना आवाज के। प्राणों को बाहर फेंकना है बिना आवाज के, और पेट को अंदर करना। प्राणों को बाहर करते ही पेट अंदर, अपने आप प्राण अंदर जाएगा, पेट बाहर की ओर आएगा। प्राण बाहर, पेट अंदर। जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर दर्द है, या स्लिप डिस्क है, या बैकबोन से संबंधित कोई भी रोग है, वो कमर को झुका करके नहीं बैठेंगे। अगर वो सीधे बैठने पर उनको दिक्कत हो रही हो तो दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका करके सहारा लेंगे, पर शरीर को सीधा रखना है। शरीर को सीधा सभी लोगों को रखना है। जो सीधे नहीं बैठ पाते हैं वो दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका करके सहारा लेंगे, पर झुक करके नहीं बैठना है। रुक जाइएगा। अब आप देखिए, मेरी ओर देखिएगा, आपकी गलती कहां पर हो रही है, अपनी गलती को पकड़ने का प्रयास करिए। जब आप दोनों नथनों से प्राणों को बाहर निकालते हैं तो उसी समय पेट को अंदर करना है, और पेट को अगर आपने रिलैक्स नहीं किया, ढीला नहीं छोड़ा, तो पेट अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए अपने मन को वहीं लगाना है जहां क्रिया हो रही है। ये अपना आयुर्वेद का सिद्धांत है, जहां आप क्रिया करो वहां पर मन को लगाइए। और हम ईश्वर को सब जगह मानते हैं, तो जहां क्रिया हो रही है वहां पर भी ईश्वर है। जहां क्रिया वहां मन, जहां क्रिया मन वहां ईश्वर भी, और वहीं का वहीं ईश्वर से प्रार्थना करना है। जैसा कि मैंने आपको संकेत किया, ईश्वर महावैद्य है। तो जिस अंग में कोई रोग है, विकार है, उसी अंग में ईश्वर है, वहीं पर मन को लगाना और वहीं से ईश्वर से प्रार्थना करना। मैं निठल्ला नहीं हूं,
मैं मेहनत करता हूं, उद्यम पुरुषार्थ कर रहा हूं, प्रयत्न पूर्वक आपसे याचना कर रहा हूं, मेरे इस रोग को दूर करो। रोगी रोग को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कोई रोग नहीं है तो भी व्यायाम करना है, भविष्य में रोग उत्पन्न ना हो उसके लिए। तो भविष्य में रोग उत्पन्न ना हो उसके लिए भी प्रार्थना करना है। उसी अंग से बारी बारी से एक एक अंग में मन को लगाना है। लीवर में लगाओ, यकृत में, किडनी में लगाओ, वृक्क में, पेनक्रियाज में लगाओ, अग्न्याशय में, छोटी आंत बड़ी आंत में लगाओ, बारी बारी से, और वहीं से प्रार्थना करते जाइए। देखिए शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है, चेहरे में प्रसन्नता रखनी है, नाक को संकुचित नहीं करना, मस्तक में सलवटे पैदा नहीं करना, चेहरे में कोई स्ट्रेस पैदा ना हो। मेरी ओर देखिएगा, इधर देखिए, ये क्या है? ये है अनावश्यक वेग पैदा कर रहे हैं शरीर के अंदर। बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट ट्रबल हो जाएगा, हर्निया हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये वेग है, इसलिए इस वेग को रोकना है, अनुभूति के साथ करना है। कंधों को ऊपर ऐसा उछालना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, शरीर को ऊपर करो। ये स्थिति ठीक नहीं है। आराम से बैठिए, कोई स्ट्रेस पैदा नहीं करना, कोई चिंता नहीं करनी है। क्रिया क्या करने जा रहे हैं उसमें अपने मन को कंसंट्रेट करिएगा। पेट में क्रिया और लंग्स में क्रिया, इसलिए यहीं पर हलचल होगा, बाकी शरीर स्थिर। बड़े स्टाइल से आप लोग चाय पीते हैं, कोई भी लिक्विड पीते हैं ना, सुरसुर तो आवाज नहीं करते हैं, मतलब सुरसुर नहीं करते हैं, तो फिर तो बिना सुरसुर आवाज के ही आप चाय पी सकते हैं, तो बिना आवाज के भी सांस निकाल सकते, ले सकते हैं। तो ऐसा करिए। आइए, उदर श्वसन 2 करना है। प्राणों को पूरा का पूरा बाहर निकाल के बाहर ही रोके रखना है, और पेट को अंदर बाहर करना है। इतना अंदर ले जाना ताकि किडनी तक प्रभावित कर सके, अच्छी तरह व्यायाम हो सके। करिए उदर श्वसन 2। करिए। देखिए, जब आप प्राणों को बाहर निकाल के बाहर रोकते हैं, तुरंत अपने मन को पेट में लगाइए और पेट को इंस्ट्रक्शन दीजिए, ढीला हो जाओ, शिथिल हो जाओ, हो जाएगा। फिर आप अंदर बाहर कर सकेंगे। यदि आपने मन को पेट में नहीं लगाया, पेट को शिथिल नहीं किया, वो अकड़ा हुआ रहेगा, तो पेट अंदर नहीं जा पाएगा। रुक जाइएगा। आपने कितने श्वसन क्रियाएं की, याद हो गए आपको? कितने प्रकार की? दीर्घ श्वसन 1, मध्य श्वसन 2, लेफ्ट से लेना लेफ्ट से निकालना 3, राइट से लेना राइट से निकालना 4, दोनों नथनों से बारी बारी से लेना 5, नाद श्वसन 6, शब्द श्वसन 7, उदर श्वसन 1, 8,
उदर श्वसन 2, 9 श्वसन क्रियाएं की, इनमें से एक भी प्राणायाम नहीं है। क्यों? सांस लेना निकालना जो होता है वहां प्राणायाम नहीं होता है, और ना इनको योग में बताया गया है। ना महर्षि पतंजलि ने, ना महर्षि वेदव्यास ने इनको बताया है। ये शरीर के जैसे हम अलग अलग अंगों के व्यायाम करते हैं, वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का व्यायाम है, इसलिए इनको प्राणायाम नहीं कहते। इसलिए मैंने आपके सामने पहले दिन ही कहा था, मैं प्राणायाम जरूर बताऊंगा, लेकिन अब नहीं बताऊंगा, 5वें दिन बताऊंगा। आज कौन सा दिन है? 5वां दिन। इसलिए आज प्राणायाम के बारे में आपको समझना है, प्राणायाम क्या है। एक बार अच्छी तरह पेट को हिला करके एक बार और करिएगा। ये एक ऐसा व्यायाम है, बैठे बैठे कोई आदमी समय नहीं है, किसी कारण से कुछ कर नहीं पाया, तो कम से कम बैठने का स्थान तो मिलेगा ना उसको। बैठने का स्थान मिलेगा तो बैठे बैठे कम से कम पेट को हिलाइएगा अच्छी तरह, अंदर बाहर, पूरा का पूरा प्राण को बाहर निकालिए, पूरे मनोयोग से, पूरी ईमानदारी के साथ। अपने शरीर के साथ धोखा नहीं देना। पूरा का पूरा सांस बाहर निकाल के बाहर रोकिए, पेट को अंदर बाहर करिए। अब रुक जाइएगा, पांव को लंबा कर लीजिएगा, हाथों को उल्टा करके पीछे जमीन पर टिकाइए, पांव के बीच में दूरी रखिएगा, शरीर को बिल्कुल शिथिल करिएगा। बोलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। देखिए, आपने यम का क्या अर्थ है ये सुना है, धारणा को आपने समझने का प्रयत्न किया, प्रत्याहार को समझने का प्रयत्न किया, आसन को समझने का प्रयत्न किया। योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम ये जो शब्द है, इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है वायु और आयाम का अर्थ होता है रोकना, ब्रेक करना। जो श्वास प्रश्वास निरंतर हमारा चल रहा है, इनहेल एक्सेल जो हम कर रहे हैं, ये जो प्राण चल रहा है, इस प्राण को हमें रोकना है, रोके रखना है। वायु को रोकने का नाम प्राणायाम है। और इसको कैसे रोकना होता है, पतंजलि ऋषि और महर्षि वेदव्यास ने केवल 4 प्राणायाम बताए, केवल 4, जो हमारे दोनों नथनों के माध्यम से प्राण निरंतर चल रहा है, जो हमारे लंग्स के अंदर प्राण है, उनको बाहर दोनों नथनों के माध्यम से निकाल देना, निकाल के बाहर रोके रखना। बस रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए, बस रोके रखिए। कब तक? जब तक आपका सामर्थ्य है तब तक रोके रखिए। सामर्थ्य पूरा हो गया, वापस आराम से अंदर ले लीजिएगा, प्राणायाम हो जाएगा। क्यों रोकना है प्राणों को? जैसा कि मैंने आपके सामने पहले दिन कहा था, योग के जो 8 अंग है, प्रत्येक अंग का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा का दर्शन करना, समाधि लगाना। तो प्राणायाम का उद्देश्य भी वही है। प्राणायाम का उद्देश्य है अपने मन को रोकना। कल चर्चा हो रही थी, दूध नहीं मिलता, गाय का दूध आसानी से नहीं मिल रहा है ना आपके पुणे, पर दूध तो मिलता है ना, पर उसके अंदर पानी कितना है और दूध कितना है पता नहीं चलता है ना, बिना यंत्र के। दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत
बहुत साथी है, ऐसे साथी है घुल मिल करके रहते पता नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार प्राण और मन दोनों इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं, दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो ऐसा नहीं हो पाता, इतने मित्र, इस तरह मित्र आजकल नहीं हुआ करते हैं। पहले के जो मित्र होते थे ना, कभी दुकान पे जाए, हाँ जी, शॉपकीपर बोलता क्या चाहिए, साबुन चाहिए, आपको क्या चाहिए, हम दोनों एक ही हैं। सुना है कभी ऐसा? जब दो मित्र दुकान पे जा रहे हो और एक व्यक्ति उसमें से कुछ खरीद रहा हो और दुकानदार उससे पूछता है आपको क्या चाहिए, हम दोनों एक ही हैं। ऐसा सुना नहीं आपने कभी व्यवहार में? तो ये ऐसे ही मित्र हैं, दोनों एक ही, एक प्रकार से प्राण और मन। यदि आप मन को रोकना चाहते हैं तो एक दोनों में से एक रोकना होगा। प्राण और मन दोनों में से एक रोकिए, लेकिन मन को रोक नहीं पा रहे हैं तो क्या करो, प्राण को रोक लो। प्राण को रोकते ही मन रुक जाएगा। मानो मेरी ओर देखिए, मानो मेरे प्राण मेरे बाएं मुट्ठी में है, तो समझ लेना मेरा मन मेरे दाएं मुट्ठी में आ जाएगा। प्राण को रोकते ही मन रुक जाएगा। रुके हुए मन को ईश्वर में लगा सकते। हाँ जी, आवाज कम कर, आवाज कम। ओम 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 ओम। आई तो प्राण जो है एक ऐसा तत्व है जिसको रोकते ही मन रुक जाता है। अब कभी भी अनुभव करके देख सकते हैं, जब आप दुनिया भर के उपायों को अपना करके मन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मन रुक नहीं रहा है, तो कुछ नहीं करना, तुरंत प्राणों को रोकाएगा, अपने आप मन रुक जाएगा। रुके हुए मन को ईश्वर में लगाना बहुत सरल है। इधर उधर दौड़ने वाले मन को, मन कहीं दौड़ता नहीं, लेकिन हम दौड़ाते रहते हैं, इधर उधर ले जाते रहते हैं। तो इधर उधर जाने वाले मन को पकड़ कर के ईश्वर में लगाना है, तो एकमात्र बहुत बड़ा उपाय है प्राण। प्राणों को रोक लो। प्राणों को रोकते ही मन रुक जाएगा और रुके हुए मन को तत्काल ईश्वर में जोड़ दो। इसके लिए प्राणायाम होता है। तो आइए इस प्राणायाम को समझने से पहले मध्यकाल में कुछ लोगों ने इस प्राणायाम के साथ में 3 चीजें और जोड़ दी। वो प्राणायाम के विभाग नहीं है, उसके पाठ नहीं है, लेकिन मध्यकाल में कुछ लोगों ने जोड़ दिया। वो शरीर को ध्यान में रख करके जोड़ा है। वो क्या करते हैं, जो ठोड़ी है इसको सीने के साथ लगाते हैं, उसको कहते हैं उड्डयन बंद। क्या बंद कहते हैं? नहीं, जालंधर बंद। जालंधर बंद कहते हैं। इस ठोड़ी को सीने के साथ लगाते हैं और पेट को अंदर चिपका करके रखते हैं, उसको कहते हैं उड्डयन बंद। और मूलेंद्रिय को, गुदाइंद्रिय को ऊपर की ओर खींच के रखते हैं, उसको मूल बंद कहते हैं। पर प्राणायाम में पतंजलि ने, वेदव्यास ने बिल्कुल नहीं बताया, केवल मध्यकाल के कुछ लोगों ने इसके साथ में जोड़ दिया। केवल शरीर को ध्यान में रख करके अगर जालंधर बंद लगाते हैं तो गले के लिए सहयोग मिलता है, टॉन्सिल्स वालों के लिए, थायराइड वालों के लिए, गले को ठीक रखने के लिए थोड़ा सहयोग मिलता है, इसलिए वो जालंधर बंद लगाते हैं। पेट को अंदर चिपका के रखते हैं तो आपको पता ही है किडनी तक प्रभाव
हो जाता है, उसका जो प्रभाव है किडनी तक मिल जाता है, अंदर तक छिपका के रखते हैं। और लीवर के ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर, आंतों के ऊपर तो प्रभाव अच्छा पड़ता ही पड़ता है। तो पेट के समस्याओं को दूर करने के लिए वो उड्डयन बंद लगाते हैं। और मूल बंद बगंदर जैसे रोगों को या पाइल्स जैसे रोगों को कंट्रोल करने के लिए उसको सहयोग देता है, वो मूलेंद्र को ऊपर की ओर खींच करके रखते हैं, उसको मूल बंद कहते हैं। जब प्राणों को बाहर निकाल के बाहर रोकते हैं, उसके बाद में ये तीनों बंदों को लगाते हैं और तब तक लगा के रखते हैं जब तक सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य पूरा हो गया तो पहले तीनों बंदों को हटा लेते हैं, उसके बाद में आराम से धीमी गति से प्राणों को ले लेते हैं। प्राणायाम को समझने से पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है उसको। लोग रोटी, कपड़ा और मकान और आने जाने के साधनों को पाने के लिए जो विद्या पढ़ते हैं ना, क्योंकि आज जो भी स्टडी कर रहे हैं दुनिया भर के लोग, उनका केवल मात्र यही मिलता है और इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, आने जाने के साधन, इसके अतिरिक्त वो विद्या कुछ नहीं दे सकती। उस विद्या को पाने के लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके उस विद्या को प्राप्त करते हैं। और आदमी भगवान को पाना चाहता है, वो एक पुस्तक खरीदने में उसका दिल निकल जाता है। किसी अध्यापक से सीखना, किसी अध्यापक से समय निकाल करके बैठना, जीवन को बहुत उत्कृष्ट बनाने के लिए वो पैसा नहीं खर्च कर पाता। कई बार ऐसे माने ऐसे हो जाएगा, बिना पढ़े लिखे भगवान को पाना चाहता है, यानी इस विद्या को बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ खर्च किए वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए आदमी कुछ विशेष कर नहीं पाता है। इसलिए अपने एटीट्यूड को चेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए, सांस कैसे लिया जाता है, कैसे निकाला जाता है, सांस अधिक क्यों लेते हैं, कम क्यों लेते हैं, अधिक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, लेना हो तो कैसे लेना चाहिए। बहुत बड़ी थ्योरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छी तरह समझना पड़ता है थ्योरी के रूप में, और अच्छी तरह समझ लेगा उसके बाद में, क्योंकि हमें श्वास प्रश्वास की जो क्रिया करनी है, प्राणायाम करना है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, आयुर्वेद के अनुसार आपको चलना होगा। चिकित्सा शास्त्र क्या कहता है, अगर शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो चिकित्सा शास्त्र के अनुसार चलना होगा। ये योग का विषय नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ये चिकित्सा शास्त्र का विषय। लोगों ने चिकित्सा को भी योग बना दिया, सबको योग, और आजकल दंड बैठक भी योग हो गए। कल को जो है ना डांस योग हो जाएगा, ठीक है ना? अलग अलग योग आ रहा है ना, तो ऐसे कल आ जाएगा डांस योग। क्या कर रहे हो? मैं डांस योग कर रहा हूं। वो योग अलग अलग योग है ना, आजकल बहुत सारे योग हो गए, तो कल को डांस योग हो जाएगा। ठीक है जी? तो यथार्थता को समझने का प्रयत्न आपको करना है, वास्तविकता को समझना है। हमें कोई आपत्ति नहीं, व्यायाम बहुत अच्छी चीज है, पर व्यायाम योग नहीं हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं आप उदर श्वसन, कपालभाति उदर श्वसन कहते हैं, नाद श्वसन कहते हैं, भ्रामरी को नाद श्वसन कहते हैं, कोई शब्द, ये क्या अलग अलग नाम, क्या करूं, ये मेरा जिम है, मेरी मर्जी। लोग जिम चलाते नहीं अलग अलग लोग, क्या हर जिम में, पुणे में जो जिम है जितने भी होंगे, 5 स्टार 7 स्टार तो है यहाँ पर, 5 स्टार से लेकर के कहीं भी जिम चलाने वाले हों, अलग अलग जिम में अलग अलग अपने अपने ढंग होते हैं। पुणे के अपने ढंग है, मुंबई के अपने ढंग हैं, दिल्ली के अपने ढंग हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिमों में अपने अपने अलग ढंग के व्यायाम होते हैं। मेरा जिम है, मेरी मर्जी, मैं नाम कुछ भी रखूं, परंतु जिसे योग कहते हैं वो योग एक ही है। ये तो व्यायाम है,
व्यायाम अलग अलग हो सकते हैं, श्वसन तंत्र के व्यायाम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मैं अपने ढंग से व्यायाम करवा रहा हूं, हाँ वो प्रकार अगर आयुर्विज्ञान के अकॉर्डिंग है तो कोई आपत्ति नहीं, अगर उसके विपरीत है तो वो किसी का भी व्यायाम हो वो व्यर्थ है, क्योंकि व्यायाम आयुर्वेद का, चिकित्सा शास्त्र का एक पार्ट है, एक अंश है, एक विभाग है। कुछ समझ में आया आप लोग? योग जिसको कहते हैं, चाहे वो मैं कराऊं या आप कराओ या दुनिया के किसी कोने में कराए, वो एक ही जैसा कराना होगा। अगर आयुर्वेद कोई पढ़े पुणे के अंदर, जो यहां पढ़ाएंगे ना वो पूरे भारत में एक जैसे पढ़ाएंगे। मेडिकल साइंस में अगर कोई मेडिकल में जाए तो एमबीबीएस यहाँ जो पुणे में भी कॉलेज होगा ना, यहाँ मेडिकल कॉलेज में कोई पढ़े, जो यहाँ पढ़ाई करेंगे वो पूरे भारत में एक जैसे पढ़ाएंगे। पूरे भारत में क्या, पूरी दुनिया में एक जैसे पढ़ाएंगे। लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन मेथड वो एक ही जैसी है। तो ये स्टैंडर्ड है। तो जो योग का स्टैंडर्ड है वो दुनिया में कोई भी करा दे वो एक जैसा होना चाहिए। लेकिन आज जो नहीं होता ना एक जैसा, सब अलग अलग करते हैं, इसका मतलब समझ लेना वो योग नहीं है, वो सब का सब व्यायाम है। व्यायाम को योग बना दिए इसलिए सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है कोई कितने प्रकार के व्यायाम करवाए, बस इतना जरूर हो वो आयुर्विज्ञान के अकॉर्डिंग हो, उससे लाभ हो हानि ना हो। ऐसे दुनिया भर के व्यायाम आप कर सकते हैं और दुनिया भर के नाम आप रख लेना, लेकिन पिंकू की तरह ऐसा मत रखना जिससे कि बोलो कुछ करो कुछ ऐसा ना हो। इसलिए हमने ऋषियों के अनुसार नाम रखे। उदर श्वसन, उदर मतलब पेट, श्वसन का मतलब श्वास प्रश्वास की क्रिया। उदर श्वसन कहते ही कुछ समझ में आएगा, और कपालभाति सब बोले तो कुछ विशेष समझ में। आपको पता है आप में से किसी कपालभाति का मतलब क्या होता है, मीनिंग पता है किसी को? कपाल तो इसको कहते हैं, भाती का मतलब हाँ जी, अच्छा तो वैसा कुछ नहीं होता है ना जो क्रिया करते हैं। कपाल का कोई नहीं करते हैं, हम तो पेट का कर रहे हैं, श्वसन तंत्र कर रहे हैं। लंग्स के अंदर काम हो रहा है और पेट में काम हो रहा है, श्वसन का काम चल रहा है और पेट का काम चल रहा है। तो उसी ढंग से नाम तो है, धनपति है तो रोडपति, कैसा लगेगा? किसी का नाम है सुकृति और है वो दुष्कृति, तो अच्छा लगेगा क्या? तो नाम ऐसा रखिएगा ना जो काम के अनुसार। ऋषियों की यही परंपरा रही है, इसलिए हमें ऋषियों के अनुसार चलना है। आइए एक बार प्राणायाम को समझने का प्रयत्न करिएगा। प्राणायाम जो किया जाता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं दीर्घ और सूक्ष्म करना है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को संकेत करता हूं, आवाज नहीं करना, आवाज नहीं करना, आवाज नहीं करना, शब्द मत करिए, क्योंकि प्राण लेना निकालना ये बिना आवाज के होता है। प्राणायाम के अंदर कोई आवाज नहीं होता। दीर्घ और सूक्ष्म जाओ, जहां सूक्ष्मता है, जहां मैक्रोपन है, तो समझ लेना वहां कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, उसके बिना सूक्ष्म हो ही नहीं सकता। इसलिए दोनों नथनों से प्राणों को ऐसा निकालना ताकि सामने वाले को पता ही नहीं चले, खुद को भी पता ना चले कि मैंने सांस निकाला। इतनी सूक्ष्मता से आपको अपने को करना है। स्वयं को तो पता लगेगा क्योंकि निकालने वाले हम हैं। तो प्राणों को पूरा का पूरा बाहर निकाल के बाहर रोकिएगा। और ये जो 3 बंद है, जालंधर, उड्डयन और मूल बंद, ये आप लगा सकते तो लगाइएगा। इनको लगाना जरूरी नहीं है, पर प्राणायाम करना जरूरी है। तो आइए एक बार देख लीजिएगा, फिर वैसे आपको करने का प्रयास करना है। मैं बैठ के करूं तो आपको सबको दिखाई देगा? चलिए।
देखिए, जालंधर बंद लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है, एक स्थिति है ऐसी आगे की ओर झुक करके रखना, और एक स्थिति है सीधे रहना है, ये रखना है। तो सीधा रह करके केवल गर्दन को मोड़ करके ऐसा रखना है, ना कि ऐसे झुकना। ऐसा झुकेंगे तो यहां पर प्रभाव पड़ेगा। और पेट को जितना अंदर आप चिपका के रख सकते हो उतना अंदर चिपका के रखने का प्रयास कीजिए, और गुदा इंद्रिय को, मूल इंद्रिय को भावना से ऊपर की ओर खींच कर रखिए। जैसे बहुत कहीं फंसे हुए हो तो आप कैसे मलमूत्र को रोके रखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर आप गुदा इंद्रिय को ऊपर की ओर खींच करके रखेंगे। जब आपका सामर्थ्य हो गया, अब सामर्थ्य नहीं है सांस रोकने का, तब क्या करो, पहले बंधों को हटा लो, फिर उसके बाद में धीमी गति से प्राणों को लेना, एकदम खींचना नहीं। फिर देखिएगा, सीधे होकर के बैठिएगा, कमर को, गर्दन को सीधी रेखा में, हाथों को द्रोण मुद्रा लगा करके, हाथों को कटोरा जैसा बना करके घुटनों के ऊपर ढक लीजिएगा। सांस लेते समय, निकालते समय सहारा मिल सके। आंखें बंद, अपने मन को दोनों नथनों के मध्य में एकाग्र करना है। अंदर जाते हुए, बाहर निकलते हुए प्राण को अनुभव करना है मन से। प्राणों की अनुभूति होते ही लंग्स में स्थित प्राणों को दोनों नथनों के माध्यम से लयबद्ध क्रम से एक प्रवाह से एक धार बनाते हुए पूरा का पूरा बाहर निकालना है, और बाहर ही रोके रखना है। ठोड़ी को सीने के साथ में जालंधर, पेट को अंदर खींच करके रखना है। उड्डीयान, मूलेंद्रिय को ऊपर की ओर खींच के रखना है। मूल बंध। ऐसा लगे अब रोक नहीं सकते हैं तो पहले तीनों बंधों को हटाना है और धीमी गति से प्राणों को अंदर लेना, एकदम खींचना नहीं। एक बात ध्यान रखना है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में दर्द है, उनको कभी भी जालंधर बंध नहीं लगाना है। गर्दन दर्द जिनको है, सर्वाइकल है, उनको जालंधर बंध नहीं लगाना है, क्योंकि उनको गर्दन को जमीन की ओर नहीं मोड़ना होता है। उनको पनिशमेंट है, दंड है, क्योंकि गर्दन में दर्द है। जमीन की ओर मोड़ने पर दर्द और बढ़ जाता है। दो तीन बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेकर के दूसरी बार प्रारंभ करना है। आवाज नहीं करना, शब्द नहीं करना है।
प्राणों को रोकते ही अपने मन को प्रभु के समक्ष रखिए। प्रभु के समक्ष का अर्थ है, हे सर्वरक्षक प्राण प्रदाता, आपके कारण से प्राणों को धारण कर रहा हूं। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो, प्राणों को मैं अपने वश में कर रहा हूं। प्राण में स्थित प्राण प्रदाता में मन को लगाना है। रुक जाइएगा। देखिए, प्राण बाहर निकाल के बाहर रोकना और सामर्थ्य पूरा हो जाए तो प्राणों को अंदर लेना, ऐसा तो कोई भी करता है, कोई भी कर सकता है। सांस रोको, अब ऐसा लगे घबराहट होने लगे और सांस अंदर ले लिया, ये तो सब कोई भी कर सकता है। इसको प्राणायाम नहीं कहते, याद रखना, इसको प्राणायाम नहीं कहते। एक सामान्य स्थिति है, ऐसे कोई भी कर सकता है। सांस को थोड़ा रोक लिया और उसके बाद वापस ले लिया। अगर यहाँ कोई लेक है क्या आपके पुणे में? कोई है बड़ा? कोई तालाब है? कोई आप में से किसी को पकड़ करके डुबा दूं उसमें? मैं अकेले नहीं, 10 आदमी मिलकर के छुड़ा लोगे आप, समझ में? एक आदमी को पकड़ करके कोई डुबोने लगे तो वो 10 आदमी को छुड़ा सकता है। इतना सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर। देखिए, जब कभी मुसीबत आ जाती ना, एक कहे घुटनों में दर्द, चला नहीं जाता है, चलती ही नहीं, ये चलता ही नहीं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत मुश्किल होता है, क्या करें? और उसके पास पैसा है, मान लो पुरुष के पास में थोड़ा सा अच्छा पैसा, या लेडी है तो उसके अंदर कुछ अच्छा, कुछ डायमंड्स गोल्ड है, और उसके पीछे चोर हो जाए, ऐसा दौड़ लगाएगी, ऐसा दौड़ लगाएगी, पूछो मत। ठीक है ना? कहां से आ गए सामर्थ्य? समझ में आया ना? इसका मतलब है हम ओम क्लीवे स्मर, अपने क्लिप रूपी सामर्थ्य को पहचानते नहीं, अपनी एबिलिटी को, अपने सामर्थ्य को हम भुला चुके हैं। बहुत सामर्थ्य होता है व्यक्ति के अंदर, इसलिए सांस बाहर रोकने से पहले अपने सामर्थ्य को पहचानो कि मुझ में कितना सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य को पहचान के अपने सामर्थ्य के अनुसार उस अपने आप को एहसास करते हुए सांस बाहर निकाल के बाहर रोकेंगे तो आप तब रोक पाएंगे, हाँ आप प्राणायाम कर रहे हैं, तब ऐसा माना जाए। यूं ले लिया, 10-20 सेकंड भी नहीं हुआ और निकाल दिया, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? अरे समझ में क्या होता है? प्राणायाम 3 बार ऐसा बोलते हैं संध्या करते समय, और प्राणायाम करते हैं सुन सुन सुन, फिर आगे स्टार्ट। होता नहीं होता ऐसा? इससे कुछ नहीं होने वाला है, यह प्राणायाम नहीं है। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। विद्या जो है बिना अध्यापक के नहीं आ सकती। जिसको विद्या कहते हैं उसके लिए अध्यापक चाहिए, और अध्यापक कुछ नहीं करता, याद रखना। दुनिया में कोई अध्यापक कुछ नहीं करता, केवल टिप्स देता है। करना धरना खुद को होता है। तो समझ में आया ना? बहुत मेहनत करना पड़ता है। विद्यार्थी लोग अच्छे स्कूल में एंट्री करना बहुत कठिन, मेट्रो सिटीज में एंट्री करने के बाद फिर भी ट्यूटर, कमाल है। जब इतने अच्छे स्कूल में प्रवेश मिला है तो फिर ट्यूटर किस बात का, फिर स्कूल किस लिए? फिर भी ट्यूटर के बाद में भी फिर कोई और चाहिए, फिर और कोई चाहिए, कितने लोग लगे हुए रहते हैं। उसके बावजूद भी स्ट्रेस किसके ऊपर है? बच्चे के ऊपर। सुबह निकलता है, रात को आता है। ये जो 12th में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो किसी में कोई मेडिकल के लिए, कोई इंजीनियरिंग के लिए, कोई IIT के लिए किसी तैयारी करते, देखो उसका क्या हालत होता है। सुबह निकलते हैं 7 बजे, रात को आते हैं। इतना काम, इतना पढ़ना होता है, करना धरना उसी को होता है ना, और इतने सारे लगे हुए उसके लिए। क्या करते हैं वो लोग? कुछ नहीं करते हैं, बस टिप्स देते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा पढ़ो, ऐसा, जो भी है। तो ठीक इसीलिए बिना अध्यापक के कोई विद्या नहीं आ सकती। तो अध्यापक भी आपको वही संकेत करेगा, वही टिप्स देगा, ऐसा करो, ऐसा करो। उसके बिना आप अपने आप नहीं कर सकते। भगवान को तो आप बिना अध्यापक के पाना चाहते हैं, और लौकिक
पदार्थों को पाने के लिए दुनिया भर के अध्यापक दुनिया भर का पैसा खर्च कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। आइए एक बार पाँव को लंबा करके थोड़ा सा हिलाइएगा। उसके बाद में जो आपने श्रृंखला प्रारंभ की है उसको शीघ्रता से करना है, समय बहुत कम है और आपने 6 व्यायाम किए उनको दोहराइएगा। सर्वाइकल का हमने स्टार्ट किया था कल, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। पहले उस श्रृंखला के 6 व्यायामों को आपको रिपीट करना है। पहला व्यायाम प्रारंभ करिए, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिएगा। दोनों पाँव के बीच में दूर स्पेस रखिए, इतना स्पेस रखना है पाँव के बीच में। और थोड़ा सा हथेलियों को कमर के साथ पीछे की ओर झुकना नहीं। दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, दाएं घुटना बाएं पांव के एड़ी के साथ टच कर सके। गर्दन को राइट की ओर, अपने शरीर के राइट लेफ्ट को समझ लीजिएगा। मैं आपके अपोजिट में बैठा हुआ हूं। गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके, दोनों घुटनों को राइट की ओर, गर्दन को लेफ्ट की ओर। वापस गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर करते जाइए। बाएं ओर दाएं ओर, दोनों घुटनों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करना। हथेलियां पीछे की ओर सरकती जा रही हैं, इसलिए उनको कमर के साथ सटा लीजिए। पीछे की ओर झुकना नहीं, सीधे बैठना है। करते जाइए। मुंह बंद रखिए, श्वास प्रश्वास को चलाते रहिए, करते जाइए। श्रृंखला का पहला व्यायाम। करते जाइए, करते जाइए। देखिए 5वां दिन है आज। मैंने आपको संकेत किया था 10 दिन तक दुख दर्द सहन करिएगा। शरीर के अंगों में दर्द होंगे क्योंकि अभ्यास नहीं है व्यायाम करते समय। करते जाइए, रुकना नहीं। बहुत अच्छा। श्रृंखला का दूसरा व्यायाम। बाएं पांव को जमीन पर, दाएं पांव को घुटने में से मोड़ करके ऊपर की ओर, दाएं पांव की एड़ी बाएं पांव के अंगूठे के साथ टच करके, दाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर, बाएं हाथ को उल्टा करके जमीन पर हथेली को टिकाना है। केवल दाएं घुटने से क्रिया करनी है। बाएं घुटने को जमीन पर ही टिका के रखना है। दाएं घुटने को बाएं घुटने के पास ले जाना, जमीन पर टिकाना है, पूरा जमीन पर। गर्दन को राइट की ओर, गर्दन सीधी, दाएं घुटने को ऊपर उठाइएगा। दाएं घुटने को दाएं ओर जमीन पर टिकाइए। गर्दन को बाएं ओर, वापस करते जाइए, बाएं ओर दाएं ओर। करते जाइए, रुकेंगे नहीं। साइड चेंज कर लीजिएगा। राइट को नीचे, लेफ्ट को ऊपर, हाथों को भी बदल लीजिएगा। दाएं हाथ को जमीन पर, बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर करिए।
रुक जाइए, श्रृंखला का तीसरा व्यायाम करना है। पूरा लेफ्ट की ओर करवट ले लीजिएगा, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिएगा, हथेलियां जमीन पर टिकाइएगा, दोनों हथेलियां जमीन पर, दोनों हथेलियों को जमीन पर। दाएं हथेली को दबा के रखना है और बाएं हथेली को दबाते हुए आगे की ओर सरकाइए, अपने आप लेट जाएंगे। करिए, सरका दे जाइए, हाँ लेफ्ट को सरका दे जाइए, लेट जाएंगे पूरा। अब बैक के बल पर आ जाइए, पीठ के बल पर। आपको थोड़ा इधर सरक जाना है, और सरक जाइए, और सरक जाइए, यूं हो जाइए, ऐसे थोड़ा एंगल लीजिए 90 डिग्री का। हाँ, और आ जाइए, उनके पांव आपको लगेंगे, और हो जाइए। हाँ जी, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिएगा, दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध करके कंधों के किनारे पर, जमीन पर, पांव के बीच में दूरी रखिए, जैसे पहले व्यायाम में दूरी रखी आपने। स्पेस और रखिएगा, कंजूसी नहीं, स्पेस और रखिएगा। हाँ, अब उसी स्थिति में दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर जमीन पर, लेफ्ट की ओर, गर्दन को राइट की ओर, राइट हैंड को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा, राइट हैंड को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा। दाएं कंधे को जमीन से ऊपर उठाना नहीं, दोनों घुटने जमीन पर टिकाने का प्रयास। श्वास प्रश्वास को चलाते रहना। वापस दाएं हाथ की मुट्ठी दाएं कंधे के पास, गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके राइट की ओर घुटने, गर्दन को लेफ्ट की ओर, लेफ्ट हैंड सिर के पीछे लंबा, दोनों कंधे जमीन पर। सांस रोकना नहीं, सांस चलता रहेगा, मुंह बंद रखना है, मुंह से सांस नहीं लेना। बहुत अच्छा, वापस वापस। हाँ ठीक है, ठीक कर रहे हैं, कर जाइए। दाएं ओर बाएं ओर करते जाइएगा। मोटापे को दूर करने के लिए, डायबिटीज को दूर करने के लिए, शुगर को दूर करने के लिए, बैकबोन की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है, करते जाइए। श्रृंखला का तीसरा व्यायाम आप कर रहे हैं। जिनको हृदय रोग नहीं है, जिनको हाई बीपी नहीं है, जिनको बैकबोन में कोई समस्या नहीं है, वो धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे। जिनको स्लिप डिस्क है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, या हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, उनको धीमी गति से करना है, बिना झटके के सभी लोगों को करना। करते जाइए, रुकेंगे नहीं। श्रृंखला का तीसरा व्यायाम। बहुत अच्छा, करते जाइएगा, अच्छा व्यायाम हो जाएगा। जिधर जो सा हाथ पीछे ले जाएंगे उधर ही गर्दन को मोड़िए। वापस रुक जाइएगा। श्रृंखला का चौथा व्यायाम करना है। हाथों की स्थिति उसी प्रकार कंधों के किनारे पर। अब दोनों पांव को मिला के रखिए, एड़ियों पंजों घुटनों को टच करके रखिएगा। अब उसी स्थिति में दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर जमीन पर टिकाइएगा, लेफ्ट की ओर, बाएं पंजे के ऊपर दाएं पंजा, दोनों पंजे सटे हुए एक साथ। गर्दन को राइट की ओर, राइट हैंड को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा। पांव को मिला के रखिए, पांव को मिला के रखिएगा, घुटनों को मिला के रखिएगा, पूरा मिला के रखिएगा। हाँ, वापस गर्दन सीधी कर लीजिएगा, दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके, दोनों घुटनों को राइट की ओर, गर्दन को लेफ्ट की ओर, लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे, दाएं पंजे के ऊपर बाएं पंजा, दोनों सटे हुए एक साथ। बहुत अच्छा, वापस करते जाइए, बाएं ओर दाएं ओर, घुटनों को मिला के रखते हुए करते जाना है। श्रृंखला का चौथा व्यायाम करते जाइए, दाएं ओर बाएं ओर। घुटनों को मिला के टच करके रखते हुए लाना, ले जाना है, अलग नहीं करना है।
करते जाइए। रुकेंगे नहीं, करते जाइए, करते जाइए। अनुभूति के साथ करना, जहां क्रिया हो रही है वहां पर मन को लगाना, इस बात को भूलना नहीं। जहां जहां शरीर के अंगों में क्रिया हो रही है वहां वहां मन को लगाते जाना, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना है उन अंगों में रोग ना हो। रोग है तो दूर करने के लिए याचना, प्रार्थना। घुटनों को मिला के रखते हुए लाना ले जाना है, अलग अलग नहीं करना। अब रुक जाएंगे। श्रृंखला का अगला व्यायाम, एड़ियों पंजों घुटनों को बिल्कुल टच करके मिला के रखना है। अब आपको एड़ियों पंजों को जमीन से ऊपर उठा के रखना है, जमीन से ऊपर उठा लीजिएगा। हाँ, घुटनों को, नीज को पेट की ओर कर लीजिए ताकि संतुलन बैलेंस बना रहेगा, और जितना कर सकते हैं पेट की ओर करके रखिएगा। अब उसी स्थिति में दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर ले जाना है, केवल घुटने जमीन पर टिकाना है, लेफ्ट की ओर केवल घुटने, एड़ियां पंजे ऊपर की ओर, गर्दन राइट की ओर, राइट हैंड को सिर के पीछे लंबा, और दाएं कंधे को जमीन से ऊपर नहीं उठाना है, तभी प्रभाव पड़ेगा बैकबोन पर। अच्छा, बहुत अच्छा। वापस सांस रोकना नहीं, सांस चलाते रहना। घुटनों को पेट की ओर करते हुए ले जाएंगे तो संतुलन बना रहेगा, थकेंगे नहीं, देर तक कर सकेंगे। करते जाइए, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, दाएं ओर, बाएं ओर। करते जाइए, सांस रोक करके नहीं करना। करते जाइए, करते जाइए, रुकेंगे नहीं। कोई भी व्यायाम करो, मुंह से सांस नहीं लेना है। प्रत्येक व्यायाम के समय में नथनों से ही श्वास प्रश्वास लेना है। करते जाइए। अब रुक जाइएगा। अब उसी स्थिति में रहिए, एड़ियों पंजों घुटनों को मिला के रखिए, हाथों को कमर के बगल में रखिएगा, हाथों को कमर के बगल में। अब केवल लंबर के लिए, केवल कमर के लिए व्यायाम करना है। एड़ियों को मिला के रखिए, अब ऊपर उठा के नहीं रखना, जमीन पर टिका के रखिएगा। एड़ियों पंजों को घुटनों को बिल्कुल मिला के रखिए, टच करके रखिए। एड़ियों को हिप से, नितंब से थोड़ा सा दूर रखिएगा, मिला के रखते हुए दूर करिएगा। सांस भरना है, प्राणों को भरना है। प्राणों को भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाइए और दोनों हाथों से पकड़ लीजिएगा, अंगूठे अंदर की ओर, बाकी उंगलियां ऊपर की ओर। घुटनों को मिला के रखना है, एड़ियों पंजों को मिला करके रखना है, टच करके रखना है, सांस रोके रखना है। अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाना है और वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना है। जब तक रोक सकते हैं रोके रखिए, सामर्थ्य पूरा हो जाए तो सांस बाहर निकालते हुए धीमी गति से वापस शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल करना है। बहुत अच्छा व्यायाम है कमर के लिए। धड़ाम
आराम से नहीं लाना है, आराम से वापस लाइएगा, जबरन जबरदस्ती मत करिएगा, जितना हो सके उतना करना। अधिक ऊपर उठाने के चक्कर में घुटनों को अलग नहीं करना, जितना ऊपर उठा सकते उतने ऊपर उठाइएगा। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेकर के सामान्य हो जाना है। फिर अनुभूति के साथ मन लगाना है कमर के अंदर, कमर के चारों ओर मन को घुमाते हुए वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द ना हो, यदि है तो उसको दूर करने के लिए याचना करना है। शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल करना है, धड़ाम से नहीं लाना है। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लीजिएगा। दोनों हाथों को बांध करके सिर के पीछे की तरफ रख लीजिएगा, सिर के नीचे नहीं रखना, सिर के बाहर की तरफ रखना है। अब बिना सहारे के ऊपर उठाना है, सांस भर करके बिना सहारे के ऊपर उठाना है कमर को। बहुत उपयोगी व्यायाम है कमर दर्द के लिए, कमर दर्द को ना आने देने के लिए। रोगी रोग को दूर करने के लिए जितना मेहनत पुरुषार्थ करे उतना ही मेहनत पुरुषार्थ स्वस्थ व्यक्ति को रोग को ना आने देने के लिए करना पड़ता है। बहुत सारे स्वस्थ लोग ये समझते हैं कि हमको क्या करना व्यायाम करके, हमें तो कोई रोग नहीं है, स्वस्थ है हम, ऐसा समझते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति को भी उतना ही मेहनत पुरुषार्थ करना होता है जितना रोगी को करना होता है। रोगी को रोग को दूर करने के लिए मेहनत और स्वस्थ व्यक्ति को रोग को ना आने देने के लिए मेहनत करना है। दूसरी बार करेंगे पूरे मनोयोग के साथ, प्राणों को पूरा भरिए जितना भर सकते हैं, एकदम झटके के साथ नहीं उठाना है, आराम से धीमी गति से ऊपर उठाइए। एड़ियों पंजों घुटनों को मिला के रखिएगा, सांस रोके रखिएगा, अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाइए जितना घुमा सकते हैं मन को, और वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। बहुत अच्छा, अपने मन को कमर में सामर्थ्य पूरा हो जाए तो सांस बाहर निकालते हुए धीमी गति से वापस। बहुत अच्छा, आराम से वापस आ जाइए। अब बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा, पूरा करवट ले लीजिए लेफ्ट की ओर, बाएं ओर घुटनों को मोड़ करके पूरा करवट ले लीजिएगा, पूरा ले लीजिए करवट। दाएं हाथ को भी पेट के पास ले आइएगा, पूरा करवट ले लीजिए, इधर पूरा आ जाइए। हाँ, दाएं हथेली को जमीन पर टिकाइए, बाएं हथेली को जमीन पर टिकाइएगा, हथेली को जमीन पर। अब बाएं हथेली को दबाते हुए लाना है और दाएं हथेली को वहीं पर दबा के रखना, अपने आप बैठ जाएंगे। बाएं हथेली को दबाते हुए अपनी ओर ले आइएगा। सामने की ओर देखिएगा, दोनों हाथों को ऐसे रखिएगा, ऐसे बहुत पीछे की ओर तरफ नहीं रखना, आगे की ओर रखिए, ऐसे आगे की ओर। एल्बोज को मिला के टच करके रखिएगा, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, ढीला रखिएगा, सांस रोकना नहीं, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बस आराम से गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते जाइए, पीछे की ओर मोड़िए। दोनों कोहनियों को पेट की ओर दबाते जाना और गर्दन को पीछे की ओर, कोहनियों को एल्बोस को ऊपर उठाना नहीं। जितना पीछे की ओर मोड़ेंगे उतना अच्छा है। चेहरे में स्ट्रेस पैदा नहीं करना, चेहरे को प्रसन्न रखना, आंखें बंद रखेंगे, अपने मन को गर्दन के चारों ओर घुमाएंगे। मन को गर्दन के चारों ओर घुमाना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है, गर्दन दर्द के लिए। आंखें बंद, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, मन को गर्दन के चारों ओर। वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में, जो वज्रासन नहीं लगा सकते वैसे बैठेंगे, लेकिन वज्रासन जो लगा सकते वज्रासन में आ जाइए। जैसा आपने पहले किया था, दोनों हथेलियों को घुटनों के सामने जमीन पर हथेलियों को मिला करके, एल्बोस को बेंड नहीं करना, कोहनियों को मोड़ना नहीं, पीछे से हिप्स को नितंब को ऊपर उठाना नहीं, पीछे से बैठे रहना, और गर्दन को रबड़ी की तरह पीछे की ओर मोड़ते जाइए। जितना मोड़ सकते हैं रबड़ी की तरह पीछे की ओर मोड़िए। आंखें बंद रखिएगा और चेहरे में स्ट्रेस पैदा नहीं करेंगे, खिंचाव तनाव पैदा नहीं करेंगे, चेहरे को प्रसन्न रखेंगे।
हथेलियों को मिला के रखने का प्रयास करेंगे, जो दूर दूर रखें। गर्दन को टेढ़ी मेढ़ी नहीं करेंगे, दाएं बाएं नहीं मोड़ेंगे, सीधी रखते हुए गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना है। जितना मोड़ सकते पीछे की ओर मोड़िए, और मोड़िए जितना मोड़ सकते। श्वास प्रश्वास सामान्य, और अपने मन को गर्दन के चारों ओर घुमाते हुए वहीं से प्रभु से प्रार्थना, सर्वाइकल ना हो, गर्दन दर्द ना हो। वापस हाथों को ऊपर घुटने के ऊपर ले लीजिएगा। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे अथवा शांति पाठ करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। शांतिः शांतिः शांतिः। सबको सादर प्रणाम, नमस्ते।